हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने की, जो पुनर्जागरण काल में एक अग्रणी लेखक थे। डिवाइन लाइफ एक पुस्तक है जिसके लेखक शिवानंद हैं। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनालिसा की रचना किसने की? मोनालिसा की रचना लियोनार्डो दा विंसी ने किया। लियोनार्डो दा विंसी की एक और पुस्तक है द लास्ट सफर। द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी की एक पुस्तक है जो वह भी फेमस है। टॉमस मूर की एक पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस मूर। निम्न में मैकियावेली की रचना कौन सी है? मैकियावेली की रचना द प्रिंस है। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर की अमर कृति है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की अमर कृति है। सोलहवीं सदी में धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर 16वीं सदी में धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक था। किसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया। मैगलन विश्व का प्रथम व्यक्ति है जो पृथ्वी का पूरा भ्रमण किया था। अमेरिका का खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे और अमेरिका आज़ाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी 1773 ईस्वी में हुआ था, जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में एक महत्वपूर्ण घटना थी अमेरिका में। इसी के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन लुई 14वां का है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली की स्थापना किया था। नेपोलियन ने किस देश को बनियों का देश कहा था? नेपोलियन ने
इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है और भारत में 1957 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स ने विश्व ने एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीनी क्रांति में इनका अग्रणी भूमिका था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करना था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी को किसके साथ हुई थी? वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। बाद में 1935 ईस्वी में जर्मनी ने इसका उल्लंघन कर दिया। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। एशिया के मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? एशिया के मरीज के नाम से चीन को जाना गया। किसे पित्त आतंक के नाम से संबोधित किया जाता था? पित्त आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था। अमेरिका ने जापान के शहर पर कब विस्फोट किया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट किया और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम विस्फोट किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मीन कैंप। मीन कैंप उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। मीन कैंप। मीन कैंप। यहूदियों की वृद्धि यहूदियों को बहुत सामी विरोधी नीति चलाया था जो बहुत फेमस था इसके काल में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था।
ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता था? ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता था। इटली में फासिज्म का उदय मुसोलिनी के समय में हुआ और जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर के समय में हुआ था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।